आइए आज हम लोग हिंदी में छंद के अंतर्गत चौपाई छंद के बारे में चर्चा करते हैं। चौपाई छंद होता क्या है? जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ये 3 प्रकार के छंद होते हैं और इनके भी उपभेद हैं। तो जो चौपाई है आपकी, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है। और मात्रिक छंद होते क्या है? जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर, मात्रा गणना के आधार पर होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद भी, इसके भी 3 भेद होते हैं। किसके? मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। क्या क्या है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ये 3 इसके भेद हैं। किसके? मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो ये आपकी चौपाई जो है, ये सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? यह सममात्रिक छंद है, यानी मात्रिक छंद है। उस मात्रिक छंद में भी क्या है? सममात्रिक। सम का अर्थ होता है बराबर, यानी एक चरण में जितनी मात्राएं होंगी उतनी ही मात्राएं दूसरे भी चरण में होंगी, उतनी मात्राएं अगले भी चरण में, यानी सारे चरणों में इसके क्या होती है? समान मात्राएं होती हैं। इसलिए इसकी परिभाषा में कहा गया है कि यह सममात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है लेकिन उसमें भी सम, यानी समान मात्रा वाला छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई, इसमें क्या है? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। तथा अंत में गुरु लघु नहीं होता, यह हमको ख्याल करना है। अंत में, यानी प्रत्येक चरण के अंत में जो 2 वर्ण होंगे वह गुरु लघु के क्रम में नहीं होंगे। चौपाई में यह निश्चित है। लघु लघु हो सकते हैं, गुरु गुरु हो सकते हैं, लेकिन गुरु लघु के क्रम में नहीं होंगे। ये हमको ध्यान देना है। तो ये आपका रहा चौपाई छंद की परिभाषा। चौपाई छंद, आपने कुछ चौपाई आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। क्या है? इसे आप हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसको ही हम देख लेते हैं। क्या है? चौपाई छंद है। 4 चरण है। चलिए, हर चरण में या प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं कि नहीं है? हालांकि मात्रा कहते किसे हैं, पहले आप इसको जानते ही हैं कि वर्णों के उच्चारण में जो हमारा समय लगता है, उस समय को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगर कोई लिखने में तो यहाँ 2 मात्रा वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको अगर हम कम जल्दी समय में बोलते हैं, उसके उच्चारण करने में बहुत कम समय लेते हैं, तो वह लघु गिना जा सकता है। आप उसको मात्रा गणना पहले जान चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें देखते हैं क्या है हमारा 16-16 मात्रा की नहीं है। तो जय, जय में आप स्वर की ही मात्रा होती है। जय में ए स्वर छिपा है, यानी इसकी मात्रा कितनी होगी? 1। यह ए स्वर छिपा है, 1 एम, 1 नू छोटा हुआ है, 1 मात्रा होगी। माँ, आ गुरुवर्ण है, 2 मात्रा होगी। न 1 मात्रा होगी। आधा गय की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर या एक ही इसमें अगर होता तो इसके पहले वाला वर्ण 2 मात्रा वाला हो जाता। या 2 मात्रा, न 1 मात्रा छोटा हुआ, 1 न 1, सा 2, ग 1, र 1। पहले चरण में हम देखते हैं इतनी मात्रा 16 की नहीं है। 1 2 3 4 2 6 1 7 2
9 1 10 11 12 2 14 15 16, यानी पहले चरण में आपको 16 मात्राएं मिल गई। दूसरे में देखते हैं 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 2 14 1 15 1 16, इसमें भी आपको 16 मात्राएं मिल गई। अगले चरण में देखते हैं 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 2 14 2 16, यहाँ भी आपको 16 मात्राएं मिल गई। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16, आपने देखा प्रत्येक चरण में इसकी कितनी कितनी मात्राएं हो रही हैं, 16 मात्राएं हो रही हैं। ये आपका क्या होगा, चौपाई छंद होगा। और उदाहरण हम देखते हैं, और क्या इसमें आपको देखना है, किसी भी चरण के अंत में गुरु लघु नहीं पाया जा रहा है। यहाँ दोनों आपके लघु पाए जा रहे हैं, यहाँ दोनों वर्ण आपके क्या है, गुरु वर्ण पाए जा रहे हैं, 2 मात्रा वाले पाए जा रहे हैं। इसमें भी अंत में दोनों वर्ण लघु है, इसमें भी अंत में दोनों वर्ण क्या है, गुरु है, यानी इस क्रम में नहीं, गुरु लघु इस क्रम में नहीं आपको पाया जाएगा कहीं भी चौपाई में। आगे क्या है, और उदाहरण आप देख लीजिए, भरत महिमा से उदाहरण लिया गया है। मंगल सगुन हुई सब काहू, फरक सुखद विलोचन बाहु। भरत सहित समाज उछाओ, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहु। भरत जी राम से मिलने के लिए जाते हैं, उस समय का ये वर्णन है। हमको मात्रा से मतलब है, देखिए मंगल अंक की मात्रा है, यानी 2 मात्रा, ग 1 मात्रा, ल 1 मात्रा, स 1 मात्रा, गु 1 मात्रा छोटा हुआ है, न ऐश्वर है 1 मात्रा, हो ओ स्वर इसमें है 2 मात्रा, ही छोटी है 1 मात्रा, स ऐश्वर है 1 मात्रा, ब 1 मात्रा, का आस्वर है 2 मात्रा, हो बड़ा हो है 2 मात्रा, ऐश्वर है 1 मात्रा, र 1 मात्रा, क 1 मात्रा है, पर छोटी 1 मात्रा है तो उसको हम क्या गिनेंगे, 1 मात्रा, छोटा हुआ स पर 1, ख पर 1, द 1, छोटी 1 मात्रा है 1, ल पर ओ मात्रा है, ओ 2 गिनेंगे, च 1 न 1, बा आ की मात्रा है 2 गिनेंगे, हु बड़ा हुआ है 2 गिनेंगे। इधर भी देख लेते हैं, घ स्वर है 1 मात्रा होगी, र 1, त 1, ही छोटी है तो 1 होगा, स स्वर छिपा है 1 होगा, ही छोटी है 1, त 1, स 1, माँ आ स्वर आ रहा है 2, ज 1, उ छोटा हुआ है 1, छा आ है 2, हु बड़ा हुआ है 2। इधर देख लेते हैं, 1 1 1 1, रा आ है 2, छोटा हुआ है 1, छोटी 1, इस पर भी 1, उस पर भी 1, छोटा हुआ है 1 1 2 और 2। इसमें भी आप देखेंगे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 2 9 10 11 12 14 16, यहाँ तक आपको पहले चरण में 16 मात्रा मिल गई। दूसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16, यहाँ भी आपको 16 मात्रा मिल गई। अगले चरण में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16, यहाँ भी आपको 16 मात्रा मिल गई। 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16, यानी हर चरण में आपको 16 मात्रा यानी समान मात्राएं मिल रही हैं। इसलिए यह मात्रिक छंद है, और मात्रिक छंद में भी क्या है, सम मात्रिक छंद है।
क्यों सममात्रिक छंद है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं मिल रही हैं। कितनी कितनी मात्राएं मिल रही हैं? 16 मात्राएं मिल रही हैं, इसलिए क्या है? सममात्रिक छंद है। अब 16 मात्राएं किस सममात्रिक छंद के किस छंद में मिलती हैं? ये चौपाई छंद में मिलती है, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है? यह सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, इसलिए आपका क्या होगा? चौपाई छंद होगा। और भी तमाम उदाहरण आप देखेंगे, लेकिन यही आपको ध्यान देना है। अंत में इसके किसी भी चरण के अंत में गुरु लव ये क्रम वर्णों का नहीं होना चाहिए। फिर अगले छंद में मिलते हैं।